आईएएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में राज्य व्यवस्था का यह प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। दूसरा, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा है किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। फिर उपर्युक्त में कौन कौन से कथन सही नहीं है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, 1 और 3 और डी, 1, 2 और 3। देखो, इसमें पूछा है सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन सुनिए। देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए और उसी में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। और अनुच्छेद 243 ये कहता है कि भारत में पंचायत का स्वरूप त्रिस्तरीय होगा। सबसे निचला स्तर ग्राम स्तर, उसके बाद से दूसरा स्तर मध्यवर्ती स्तर और सबसे ऊपर का यानी तीसरा स्तर जिला स्तर होगा। लेकिन उसमें एक अपवाद यह भी है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत नहीं होगी। ठीक, तो पहला कथन देखिए, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है, तो ये हो गया गलत। मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, यह भी कथन गलत है। क्यों? क्योंकि तीनों स्तर पर, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर, तीनों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो निर्धारित की गई है 21 वर्ष, न कि 30 वर्ष। ठीक है। अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है ना? लेकिन उस राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होता, बल्कि वह शक्ति राज्यपाल को दी गई है। तो ये तीसरा वाला कथन भी गलत है, इसलिए उत्तर डी होगा। 1, 2 और 3 कोई सही नहीं। ठीक है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को